अपने लास्ट डिस्कशंस में मैंने आपको ये सिखाया हाउ वी कैन चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। हम किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, कंटिन्यूटी के बारे में बात की। नॉर्मली होता क्या है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल एक ही आता है, मतलब एक ही सवाल में कंटिन्यूटी की बात भी करनी होगी आपको और डिफरेंशिएबिलिटी की बात भी करनी होगी। नॉर्मली ऐसा मैंने देखा है। तो अगर कोई रिलेशन ऐसा एस्टेब्लिश हो सकता हो जो हमारी हेल्प कर दे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों में, तो वही काम करने जा रहे हैं। रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बिटवीन कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं। पहला, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट पे नेसेसरली कंटिन्यूअस होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, वो सारी बातें मैं डिस्कस कर लूंगा आपसे, बट प्राइमरी पॉइंट तुमसे ये बताया कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब उस पॉइंट पे कैसा होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस। ठीक है ना। ऐसा क्यों है वो समझ लीजिए। डिफरेंशिएबल होने का मतलब है एफ डैश ए प्लस और एफ डैश ए माइनस दोनों बराबर होंगे। इसकी वैल्यू होती है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। इसकी वैल्यू होती है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। और कंटिन्यूअस होने के लिए नेसेसरी होता है कि एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच और एफ ऑफ ए बराबर हो, लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो यहां लिखा ही हुआ होगा। ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट है, अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट है तो नेसेसरली न्यूमरेटर 0 को अप्रोच कर रहा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है और न्यूमरेटर अगर नॉन 0 को अप्रोच कर गया तो ये फाइनाइट कभी हो ही नहीं पाएगा। उल्टा सोचिए, अगर ये फाइनाइट है तो ये 0 को अप्रोच कर रहा होगा, ये 0 को अप्रोच करने का मतलब है ये बराबर होंगे, ये 0 को अप्रोच करने का मतलब है ये बराबर होंगे। अब ये और ये बराबर हैं, वही तो है कंटिन्यूटी, राइट। तो अगर कोई भी फंक्शन किसी सर्टेन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो हमेशा कैसा होगा, कंटिन्यूअस। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो कंटिन्यूटी डन है, करेक्ट पॉइंट है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कंटिन्यूटी लिख देते हैं, लिखने में प्रॉब्लम नहीं है। डजंट इंप्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी डजंट इंप्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूअस अगर है तो डिफरेंशिएबल होगा, नेसेसरी नहीं है। मैं तुम्हें एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल जो मेरे पास है वो है मॉड एक्स। मॉड एक्स कंटिन्यूअस है 0 पे, आपको वो तो दिख ही रहा है। उसके साथ साथ आप कुछ अच्छी बातें देखो, राइट, ध्यान दो मेरी बात पे। एफ डैश 0 प्लस और एफ डैश 0 माइनस। मैंने हमेशा ये कहा है कि ये क्या है, ये स्लोप है टेंजेंट का राइट से। ये किसका स्लोप है, टेंजेंट का लेफ्ट से। चलते हैं, ठीक है ना। इसको क्लैरिटी के साथ समझने की कोशिश करोगे तो कई बार ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव आपको आराम से दिख जाते हैं बिना किसी मैथमेटिक्स के। लिसन टू मी क्लियरली। 0 पर आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चाहिए तो क्या करना होगा, 0 को उठाया, उसके पड़ोसी राइट से ज्वाइन किया। 0 को उठाया, उसके पड़ोसी राइट से ज्वाइन किया तो कंफर्मली तुम्हें दिखाई देगा ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। इसका स्लोप है डेफिनेटली 1। 0 को उठाया, उसके पड़ोसी लेफ्ट से ज्वाइन किया, उस लाइन का स्लोप होगा -1। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होगी, क्योंकि हमने डिस्कस की है ये बात कंफर्मली कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द स्लोप्स ऑफ कॉर्ड, ऐसी कॉर्ड जो बहुत छोटी सी है। अब लाइन है, छोटी है चाहे बड़ी है, उसका स्लोप तो बराबर ही रहेगा। 0 को ज्वाइन किया उसके पड़ोसी पॉइंट से, तो ये जो लाइन बनेगी उसका स्लोप तो सेम ही रहेगा। उसका स्लोप होगा 1, इसका स्लोप है -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल भी सकता हूं, नॉट अ प्रॉब्लम, बट तुम्हें एक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यार ऐसे निकाल लेते हैं। कभी अगर फैसिलिटी मिली तो आप ऐसे अवेल करिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 और -1 है और फंक्शन कंटिन्यूअस है। कोई एग्जांपल आपको दिया मैंने, कंटिन्यूअस है तो नेसेसरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा। कुछ ऐसा याद करने की जरूरत नहीं, आप इतना याद रखिए सफिशिएंट है कि ये ट्रू है और इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है।
ओके, एग्जाम्पल भी अच्छा सा है, याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट है मेरा डिसकंटिन्यूटी implies not differentiability। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे नॉट डिफरेंशियल सॉरी डिसकंटिन्यूअस है तो पक्का नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अब इसका क्या रीजन है वो सुन लीजिए, बहुत इजी सा रीजन है, आप ऐसे ही समझ लोगे, इसको यही समझा रहा हूं, एग्जांपल से नहीं, मैथमेटिकली बात करेंगे। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, जैसे मैंने एक बोर्ड का एग्जांपल बनाया आपके लिए, ये वाला आपको दिख रहा है डिसकंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस होने की कोई वजह तो होगी, डिसकंटिन्यूअस होने की वजह क्या हो सकती है, ये और ये, इन तीनों में से कोई दो अनइक्वल रहे होंगे, इन तीनों में से कोई भी दो अनइक्वल है तो नेसेसरी है कि फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस, राइट। फंक्शन की वैल्यू RHL और LHL। अच्छा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है ये f of a minus h minus a upon minus h। अच्छा, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव ये होता है f of a plus h minus f of a upon h। ये अनइक्वल है तो ये इनफाइनाइट होगा, और ये अनइक्वल है तो ये इनफाइनाइट होगा, दोनों में से कोई ना कोई तो अनइक्वल होगा ही होगा, तो ये नेसेसरी है, या दोनों इनफाइनाइट हो सकता है, मे बी ऐसा केस बन जाए। इसको ज्योमेट्रिकली समझाता हूं, पहले तो आप ऐसा समझ लो, बहुत सिंपल सी बात है कि न्यूमरेटर की वैल्यू जो आएगी वो नॉन जीरो नहीं आएगी, और नॉन जीरो नहीं आएगी तभी तो डिसकंटिन्यूटी होगी। अरे डिसकंटिन्यूटी होने के पीछे लॉजिक क्या है, इन तीनों में से कोई अनइक्वल है, जब इन तीनों में से कोई अनइक्वल है तभी तो होगी डिसकंटिन्यूटी। अब डिसकंटिन्यूटी होगी तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक हो जाएगा इनफाइनाइट। तो आई हैव टू से दिस कि जहां डिसकंटिन्यूटी है वहां पर नॉट डिफरेंशिएबिलिटी पक्का होगी। अगला पॉइंट मेरा क्या है, मैं इस बात को ऐसे ही समझाना चाह रहा था, बिल्कुल इजीली समझ लो आप ऐसे करके। मैंने कोई फंक्शन बनाया, ठीक है ना, मुझसे किसी ने कहा कि इस वाले पॉइंट पे LHD बताओ। इस वाले पॉइंट पे LHD बताने का मतलब है इस पॉइंट को उठाया और इसके पड़ोसी लेफ्ट से ज्वाइन किया। इस पॉइंट को उठा के इसके पड़ोसी लेफ्ट से ज्वाइन करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये पॉइंट तो जस्ट इसके ऊपर है, लेकिन ये पॉइंट इसके इस तरफ है, तो ये जो लाइन होगी वो अबाउट टू वर्टिकल होगी, इसका जो स्लोप होगा माइनस इनफाइनाइट होगा। और यही वैल्यू किसकी होगी, यही वैल्यू होगी तुम्हारे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, इसको उठाया और इसको इसके पड़ोसी से ज्वाइन कर दिया। अगर मान लो ये स्ट्रेट लाइन है तो मैं कह सकता हूं इसके स्लोप की जो वैल्यू आएगी वही राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव स्लोप तो तुम्हें दिख रहा होगा फाइनाइट है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपको दिख रहे होंगे, दोनों दोनों कैसे हैं, अनइक्वल हैं। फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन कंफर्मली नॉट डिफरेंशिएबल है। तो जस्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, अगर डिसकंटिन्यूटी है, चाहे कोई भी केस ले लो, आप ये वाला केस लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वाला केस लेके चलोगे तब तो मैं और कॉन्फिडेंटली बोलूंगा कि इस पॉइंट को उठाया और इसको इससे ज्वाइन किया, ये लाइन अबाउट टू वर्टिकल है, इस पॉइंट को उठाया इसको इस यहां ज्वाइन किया, ये लाइन भी अबाउट टू वर्टिकल है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट। या सिंपल तरीके से मेरी बात समझिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव में से कोई एक इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट बन जाएगा। तो डिसकंटिन्यूटी इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे जाता हूं, इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है ना। दो काम की बातें हैं, दो मैंने ऐसे लिखी हैं ताकि क्लैरिटी रहे। नॉट डिफरेंशिएबिलिटी एंड लिखो डजंट इंप्लाइज डिसकंटिन्यूटी। उसका एग्जांपल कौन है, मॉड एक्स सबसे अच्छा एग्जांपल। नॉट डिफरेंशिएबल है, डी को कहीं तुम डिसकंटिन्यूअस ना समझ लो। नॉट डिफरेंशिएबल doesn't implies discontinuous। सही है। तो अगर कोई फंक्शन
नॉट डिफरेंशिएबल है तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जांपल मैंने आपको दिया मॉड एक्स का। तो कुछ अच्छे से पॉइंट यहां पर मैंने डिस्कस कर लिया आपसे, और भी काफी सारे पॉइंट्स जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से समराइज कर दूं। डिफरेंशिएबल है तो पक्का कंटिन्यूअस होगा, कन्वर्स ट्रू नहीं है, एग्जांपल आपके सामने मॉड एक्स का है। डिसकंटिन्यूअस है तो पक्का नॉट डिफरेंशिएबल होगा, कन्वर्स ट्रू नहीं है, एग्जांपल आपके पास है। 4 बातें नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, 2 ही बातें हैं, बट ठीक है, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से या पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से पॉइंट्स हैं, क्लियर। लेकिन ये जो पॉइंट मैं तुम्हें दिया वो मतलब काम का है बेसिकली, जैसे कि सर्टेन टाइम में काम आता है। जैसे कि इसमें बताऊं, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि सिग्नम एक्स है। अब सिग्नम एक्स का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव मुझसे कोई पूछे 0 पर, तो बिना सॉल्व किए मुझे फील आनी चाहिए ऐसे, ये 0 है, ग्राफ ये होता है, ये 1 है, ये -1 है। 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है 0 को उठाया, इससे ज्वाइन कर दिया, इसके पड़ोसी राइट से, यही हमने डेफिनेशन में सीखा था। इस लाइन का स्लोप होगा इनफाइनाइट, 0 को उठाया, इसके पड़ोसी लेफ्ट से ज्वाइन कर दिया, इसका स्लोप होगा -इनफाइनाइट, सॉरी इसका स्लोप होगा इनफाइनाइट, ये भी होगा नहीं, जस्ट देखा था वो लाइन किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी। करेक्ट पॉइंट है। तो बेसिकली आप ऐसे भी निकाल सकते हो, नॉट डिफरेंशिएबल है, सोचने का कोई पॉइंट ही नहीं है, राइट। लिमिट फाइनाइट ही होती है तभी एग्जिस्ट करती है, जस्ट लाइंस की बात चल रही है कहीं ना कहीं, तो आप कंफर्टेबली एलएसडी आरएसडी निकाल सकते हो बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी डिस्कशन के। निकालना पड़ेगा तो निकालेंगे, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि ये भी अच्छी सी बातें हैं अगर हम ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करें कि हम क्या निकाल रहे हैं, तो ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हो गए, और ये मेरे पास जस्ट इलस्ट्रेट किया तो मैं किया कि ये काम की बात है, इसको समझने की कोशिश करो। पॉइंट नेक्स्ट है मेरा, इफ RSD is not equal to LSD, but ऐसे लिख देते हैं, if left hand right hand derivative and left hand derivative both are finite but unequal, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव मैंने निकाला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, और दोनों की वैल्यू फाइनाइट आई, बट लेकिन अनइक्वल है। अच्छा, अनइक्वल है इसका मीनिंग तो जानते ही हो आप, नॉट डिफरेंशिएबल है, लेकिन दोनों के फाइनाइट होने का मतलब है कि फंक्शन होगा कंटिन्यूअस, देन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूअस। ठीक है, ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है, किसी ने मुझसे कहा कि ये फाइनाइट है, ध्यान देना मेरी बात में, किसी ने मुझसे कहा ये फाइनाइट है, इसका मीनिंग केवल एक ही है कि ये आपस में इक्वल रहे होंगे। किसी ने मुझसे कहा ये फाइनाइट है, इसका मतलब एक ही है, ये आपस में इक्वल रहे होंगे, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं, इक्वल हो ही नहीं सकते। वही मैंने कहा है, एलएसडी आरएसडी आपस में अनइक्वल है, भले ही अनइक्वल है भले ही, लेकिन फाइनाइट है, तो फिर आपको कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूअस हो गया, इज कंटिन्यूअस। ठीक है ना। ये जो केस है, इन दिस केस फंक्शन shows a corner at point x equal to a। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो केस है वो तभी बनता है जब फंक्शन में क्या आता हो, फंक्शन में एक कॉर्नर आता हो। ठीक है ना, कॉर्नर का मतलब है शार्प पॉइंट। ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी समझना है तुम्हें कि अगर कोई भी फंक्शन, कई बार ग्राफ से बात होगी आपको, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी है तो नॉट डिफरेंशिएबल है, वो समझ लिया हमने। और भी एक पॉइंट ऐड कर रहा हूं, वो पॉइंट यही ऐड कर रहा हूं कि अगर कोई फंक्शन किसी सर्टेन पॉइंट पे, अगर कोई फंक्शन किसी सर्टेन पॉइंट पे कॉर्नर अचीव करता है, मैं आपको समझाता हूं इसका मीनिंग, यहां लिखता हूं। देखो, कॉर्नर का मीनिंग पहले समझ लो। कॉर्नर का मतलब है ये ऐसा केस, इसको बोलते हैं कॉर्नर, शार्प पॉइंट है।
ठीक है ना। अब ये कोई पॉइंट है ए, कंटिन्यूअस आपको दिख ही रहा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अनइक्वल है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव होते क्या है वो जानते हो। राइट हैंड डेरिवेटिव इस लाइन का स्लोप होता है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस लाइन का स्लोप होता है, और इन दोनों की वैल्यू आपस में अनइक्वल है। इन दोनों की वैल्यू आपस में अनइक्वल है, इसलिए तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल था। तो एक पॉइंट और यहां ऐड कर लीजिए कि अगर कभी भी किसी केस में ग्राफ बनाया और कॉर्नर आया, अगर कोई फंक्शन का ग्राफ बनाया और कॉर्नर आया तो कंफर्मली फंक्शन उस पॉइंट पे कैसा होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। वजह बिल्कुल क्लियर रखिए, वजह बिल्कुल क्लियर रखिए कि जो कॉर्नर पॉइंट है उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपस में कैसे हैं, अनइक्वल। अब इसका लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट तुम्हें देख रहा है, दो टेंजेंट आ रही है, तुम्हें देख रहा है इस लाइन का जो स्लोप है वो है RSD, इसका स्लोप क्या है, LSD RSD आपस में तो अनइक्वल दे रहे हैं, दो डिफरेंट लाइनें दिखाई दे रही हैं, दो डिफरेंट स्लोप्स दिखाई दे रहे हैं, सो दैट आई एम सेइंग कि फंक्शन कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो अगर कभी कॉर्नर मिलता है मेरे पास तो फंक्शन कैसा होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ये भी एक काम की बात थी। तो पांचवा पॉइंट कवर हुआ। पांचवें पॉइंट से पहले, इसके आगे बढ़ने से पहले मैं जस्ट तुम्हें एक एग्जांपल दे दूं। बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे डिस्कशंस हैं। मुझसे कभी किसी ने कहा कि इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करिए, तो यार इसका तो ग्राफ पता है ना, तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात और ब्यूटीफुली हो जाएगी। इसका ग्राफ ऐसा होगा, पहला कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, 1, -1। तो अपने मेमोरी में एक पॉइंट और ऐड कर लिया कि अगर ग्राफ कभी ड्रॉ करने का मौका मिला या कभी अगर ग्राफ ड्रॉ करना कन्वीनियंट लगा तो ड्रॉ कर लेंगे। जहां कॉर्नर आएगा वहां पर फंक्शन कैसा होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ओके, नेक्स्ट। अब इसका मीनिंग ये मत समझना कि कॉर्नर आने का मतलब है कि LSD RSD फाइनाइट होंगे, ये मैं नहीं कहा था। मैंने लिखा भी यही था कि नॉर्मली क्या होता है कि इस केस में कॉर्नर आता है, राइट। 6 पॉइंट आते हैं। If f dash a plus and f dash a minus are infinite, ऐसे लिख देते हैं। If at least any one of them, ऐसे लिखते हैं। If any one of them, any one of f dash a plus and f dash a minus are infinite or minus infinite, then we cannot predict about continuity at x equal to a। अगर f dash a plus और f dash a minus में से कोई भी इनफाइनाइट हो गया या माइनस इनफाइनाइट, कोई एक हो जाए या दोनों हो जाए, कोई इफेक्ट नहीं आता। इस केस में आप कंटिन्यूटी के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ये सर्कल है, अंडररूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कोई लाइन है, कोई भी लाइन लेता हूं मैं, 1 + 2x। सॉरी, 1 + 2x नहीं बोल सकते, इसको बोलूंगा मैं 1,0 से पासिंग लाइन, 1,0 से पासिंग लाइन। ठीक है, करेक्ट। ये एक लाइन बनाई मैंने, सॉरी 1,0 से पासिंग लाइन। ठीक है ना, 1,0 से पासिंग लाइन लिख दी यहां पर x - 1। करेक्ट, कुछ भी लाइन लिखनी है, अफेक्ट नहीं करता, बहुत ज्यादा मैटर वो इस बात पे नहीं है। अब समझने की कोशिश करना,
वो पिछली वाली क्लैरिटी आपके बहुत काम आएगी। ऑब्वियसली आप समझ पाओगे ओरली, इसका 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव 1 होगा, 1 को उठा के इसके पड़ोसी से ज्वाइन किया, एक लाइन बनेगी, उसका स्लोप 1 होगा। 1 को उठा के इसके पड़ोसी से ज्वाइन किया। अब यू नो दैट कि सेमी सर्कल है। अब सेमी सर्कल अगर बनाया तुमने या सर्कल बनाया और सर्कल के एंड पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वो वर्टिकल लाइन होगी, तो इसको हटा भी दो तो क्या फर्क पड़ता है, लाइन तो लगभग वर्टिकल ही रहेगी, राइट। तो इसका जो एफ डैश 1 माइनस है वो माइनस इंफिनिटी होगा। मैं अगर सॉल्व भी करूंगा तो कोई इफेक्ट नहीं आता है, मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। एफ डैश 1 माइनस लिमिट h tends to 0 f of 1 minus h minus f1 upon minus h लिमिट h tends to 0, f of 1 तो 0 के बराबर है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस h स्क्वायर अपॉन माइनस h, लिमिट h tends to 0, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया और क्या बचता है 2h minus h square upon this. You can see now this is conformly approaching to infinity. एक root h कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता हुआ दिखेगा। तो अगर एक भी इनफाइनाइट हो गया तो अपन कोई कमेंट नहीं कर सकते। इसका एक एग्जांपल दिया कि एक इनफाइनाइट है और कंटिन्यूटी है। अगला एग्जांपल सुनिए, इसी सेकंड एग्जांपल जस्ट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये डिसकंटिन्यूटी होगी, ये लाइन कौन सी है, कोई भी होगी, बना लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं कुछ, ये है 1, ठीक है, 1, -1 लाइन हो गई और ये लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। ये एग्जांपल समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये x -2, ठीक है। यू कैन चेक नाउ f डैश 1 प्लस की वैल्यू इस बार होगी 1 और f डैश 1 माइनस की वैल्यू होगी, सॉरी f डैश 1 प्लस की वैल्यू डिपेंड करेगा क्या होगी। f डैश 1 प्लस का मतलब है इसको उठाया इससे साथ ज्वाइन किया, इसको उठाया इसके साथ ज्वाइन किया, ये वैल्यू भी इनफाइनाइट ही होने जा रही होगी, फाइनाइट नहीं होगी, करेक्ट पॉइंट है, इनफाइनाइट ही होगी। यहाँ जो 1 माइनस पे तो ऑलरेडी माइनस इनफाइनाइट ही रहेगा पिछले क्वेश्चन के तरीके से, दोनों ही इनफाइनाइट है, फिर डिसकंटिन्यूटी आ गई। तो जस्ट आपको ये जस्टिफाई कर रहा था कि यार कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। f डैश 1 प्लस अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h f ऑफ 1 अपॉन h। 1 प्लस h के लिए फंक्शन ये वाला होगा, 1 प्लस h रखा, 1 प्लस h -2, 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी -1 अपॉन h, सॉरी 1 पर फंक्शन की वैल्यू 0 गिवन है, 1 पर डार्क सर्कल यहां लगा है ना, तो 1 पे 0 होगी वैल्यू। तो ओवरऑल ये आपके सामने दिख रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 प्लस h अपॉन h माइनस इंफिनिटी। जो आपको मैथमेटिकली बताया, जो आपको ज्योमेट्री के लिए बताया, उसको बस एनालिटिकली जस्टिफाई कराया ताकि हमको वहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है ना। तो इस पूरे सेक्शन में मैंने तुमसे इस बारे में डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। समराइज कर दूं आपको, सुनिए, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, कन्वर्स ट्रू नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, कन्वर्स ट्रू नहीं है। 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट था मेरा, अगर दोनों अनइक्वल हैं LSD RSD लेकिन फाइनाइट है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, और दोनों में से एक भी इनफाइनाइट है तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल सीधी सीधी बात है। एक पॉइंट और ऐड किया है पूरे डिस्कशन में काम का, और वो पॉइंट है अगर कभी कॉर्नर मिल गया, अगर कहीं पर किसी फंक्शन में क्या मिला कॉर्नर, तो फिर कह देंगे कि वहां पर नॉट डिफरेंशिएबिलिटी है, राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने बताए आपको, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बताए, या ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने बन सकते हैं जहां कॉर्नर मिलेगा, ठीक है।
जैसे मैं आपसे बात करूं, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे साइन ऑफ मॉड एक्स। अब साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होगा, आप देख पा रहे हो, नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो, जीरो पे कॉर्नर है, जीरो पे कॉर्नर है। तो बेसिकली एक पॉइंट और ऐड हो गया है हमारे डिस्कशन में कि जहां कॉर्नर होता है, क्यों है उसकी वजह भी क्लियर है। इसका राइट जॉइन किया, इसका लेफ्ट जॉइन किया, तो जो दो टेंजेंट्स आएंगे, जो एलएसडी और आरएसडी, दो लाइंस आएंगी, उन दोनों लाइंस के स्लोप्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट डिस्कशन में अपन इस पे एग्जांपल कर रहे होंगे, क्योंकि इस बात को कोई ऐसे तो नहीं पूछेगा आपसे कि प्रॉपर्टीज बताओ। इस बात को कैसे पूछते हैं सवालों में, अगर आपने कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक की जाए कि ना की जाए। डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो, कुछ कंडीशन में कहां पर क्या चेक करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सब डिस्कशन अपन नेक्स्ट में करेंगे।